Good morning, children. Today we are going to read about Glimpses of India, which is divided into three main parts. First one is A Baker from Goa by Lucio Rodriguez. Second number Kurg Locus Abrol by Locus Abrol. And third one is Tea from Assam by Arup Kumar Datta. So we are going to start from the first part of this chapter, that is A Baker from Goa. But before that, we need to know how do we think about our India and what do we think about our India. Here, all the three writers gave us some question to think critically. So we will go through it. चलिए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं. Before you read, say what images of people and of places come to your mind when you think of our country. जब आप अपनी कंट्री के बारे में सोचते हो तो कौन से लोगों के बारे में और कौन से प्लेसेस के बारे में आपके दिमाग में इमेजेस फॉर्म होता है. व्हाट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड इन एंड विजिटेड. इस इंडिया के कौन से पार्ट में आप रहते हो और कौन कौन से पार्ट में आप विजिट किए हो, है ना. ये हमारे राइटर का क्वेश्चंस हैं विच they are trying to ask from the children. Can you name some popular tourist destination? क्या आप कुछ फेमस डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन का नाम बता सकते हैं? आई थिंक सभी लोग कहीं ना कहीं गए होंगे, तो आप अपने अनुसार बता सकते हैं आपने कहाँ कहाँ विजिट किया है ना. You may know that apart from the British, the Dutch, and the French, the Portuguese have also played a part in the history of the country. हमारे देश के इतिहास में ब्रिटिश, डच, फ्रेंच और पोर्तुगीज़ ने अपना अहम भूमिका निभाया है. जैसे कि हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन था, पोर्तुगीज़ के अधीन था, फ्रेंच के अधीन था, डच लोगों के अधीन था. तो उन लोगों ने हमारे हिस्ट्री में अपनी भूमिका दिए हैं, अपनी भूमिका निभाए हैं. फिर पूछता है कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया ग्रो टी एंड सेकेंड वन इज़ कॉफ़ी. आप बता सकते हैं कि इंडिया के कौन से भाग में टी, चाय, और कौन से भाग में कॉफ़ी होती है. चलिए ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हमारे राइटर्स के थ्रू, हमारे राइटर्स द्वारा सभी स्टूडेंट से क्वेश्चन किया गया है और सभी बच्चों के पास कुछ ना कुछ जवाब होंगे ही. चलिए हम लोग अपना मेन टेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी. अ बेकर फ्रॉम गोवा, है ना. गोवा से एक बेकर, बेकर यू नो, हाँ वही जो आप सोच रहे हो, बेकर उसे कहते हैं जो हम लोग अपने क्षेत्र में, है ना, पाव रोटी बनाने वाले या फिर केक्स वगैरह बनाने वाले, या जहाँ से हम लोग टोस्ट वगैरह लाते हैं, है ना, शायद हमें उन्हीं को बेकर बोलते हैं, है ना. और आई थिंक सभी बच्चे का कहीं ना कहीं इन बेकर से कुछ ना कुछ जुड़ा होता है. जब आपके घर साइड में, है ना, लोग साइकिल से या फिर व्हीलर्स पे बेचने के लिए आते हैं, बेकर आते हैं बेचने के लिए, तो सारे बच्चे ही बड़ी इंटरेस्टिंगली, है ना, जाकर बेकर से सभी चीज़ों को ख़रीदते हैं. ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग अभी देखेंगे कि कैसे बच्चे जो हैं, है ना, वो कैसे बेकर के पास जाते हैं. बेकर भले ही उनको कुछ नहीं देता, बट
कितना महत्व होता है एक बेकर का, है ना। गोवा में कैसे इनका महत्व है, चलिए पढ़ते हैं। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. We still have amongst us the mixers, the molders, and those who bake the loaves. Those as old, time tested furnaces still exist. The fire in the furnaces has not yet been extinguished. क्या बोल रहे हैं कि आज भी our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. आप लोग को पता है यहाँ पे reminiscing nostalgically का मतलब होता है थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट। आप एकदम बड़ी ही फैसिनेटेड रूप से आप पास्ट के बारे में सोचते हैं। आज भी हमारे जो एल्डर्स हैं वो पुरानी बातों को याद करते हैं, है ना, पुराने पोर्तुगीज डेज को याद करते हैं। एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, ब्रेड के जो लोव्स बने होते थे उनके बारे में सोच रहे हैं। आज भी वे लोग उनको याद कर रहे हैं, है ना। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वेनिस्ड, ये बात सच है कि हो सकती है कि वो लोव्स को खाने वाले भले ही ख़त्म हो गए होंगे, अभी आज नहीं बचे होंगे, लेकिन द मेकर्स आर स्टिल हियर, लोव्स को बनाने वाले आज भी, है ना, आज भी बेकर्स प्रेजेंट हैं हमारे यहाँ, ठीक है। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स। आज भी आपको मिक्सचर्स जो मिक्स करने वाले वो दिख जाएंगे, मोल्डर्स जो उन्हें डिज़ाइन देते हैं वो मिल जाएंगे, और जो बेक उसको पकाने, लोव्स को पकाने वाले मिल जाएंगे। आज भी हमारे क्षेत्र में या फिर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं, भले उसे खाने वाले कम हो गए लेकिन बनाने वाले अभी भी बाकी हैं। Those as old time tested furnaces still exist. आज भी उनकी भट्टियाँ आज भी चल रही हैं। जो भट्टियाँ पहले ब्रेड्स बनाती थी वो आज भी भट्टियाँ जलती हैं। The fire in the furnaces has not yet been extinguished. वो भट्टियाँ आज भी एग्जिस्ट करती हैं, वो अभी तक बुझी हुई नहीं है, है ना। भले उसे लोव्स को खाने वाले, है ना, लोव्स ऑफ ब्रेड को खाने वाले कम हो गए, लेकिन आज तक उनकी भट्टियाँ बंद नहीं हुई हैं, आज भी वो चल रहा है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बो हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, है ना। क्या करते हैं वो आवाज़, उसके जो बैम्बो जो बेकर बेचने के लिए आता था उसके जो आवाज़ आज भी, है ना, आज भी क्या हो रहा है, सुबह सुबह आने की उसकी आवाज़ सुनाई देती है। कहने का मतलब क्या है कि द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बो हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, वो सुबह सुबह आते थे, है ना। और वो कैसे उठाते थे, तो अपने बैम्बो को ऐसे बैम्बो से आवाज़ करके ना सारे बच्चों को उठाते थे, वहाँ पे लोगों को उठाते थे। बेकर जब बेचने के लिए आता था तो उन बैम्बो पे आवाज़ करके, है ना, लोगों को उठाया करते थे। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, ये आज भी सुना जा सकता है। आज भी कई जगहों पे ऐसा होता है कि गांव में जाकर लोग बेचने जाते हैं तो अलग अलग साउंड्स निकाल कर, है ना, कोई भोंपू बजाता है तो कोई बाँस का कोई चीज़ होता है उससे बजाता है, बजाकर लोगों को जगाता है और लोगों को अवेयर करवाता है कि मैं पहुंच चुका हूं, है ना, और वो भी सुबह सुबह, ठीक है। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। हो सकता है कि जो पहले के जो बेकर होंगे, उनके जो फादर होंगे, आज जो बेकर्स बचे हुए हैं उनके जो पिताजी होंगे, है ना, उसके पीरियड से चलता आ रहा होगा ये काम, है ना, उन्हीं के पीरियड से चलता आ रहा होगा। भले उनके पिताजी डेथ कर गए लेकिन उनके जो चिल्ड्रन हैं, उनके जो सन हैं, वो क्या कर रहे हैं, उन चीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। वे लोग अपनी चीज़ों को आगे लेकर जा रहे हैं, ठीक है, अपने इस पेशे को आगे बढ़ा रहे हैं। दिस बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा, और आज ये गोवा में किस नाम से जाने जाते हैं वे बेकर्स,
पैडर के नाम से। किस नाम से? पैडर के नाम से। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, गोवा में हमारे क्या बोलते हैं यहाँ पे राइटर कि उनके बचपन के दिनों, गोवा में उनके बचपन के दिन में, द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, बेकर जो है उन लोगों के दोस्त हुआ करते थे। कंपेनियंस एंड गाइड, साथी हुआ करते थे और उनके गाइड भी हुआ करते थे। ही यूज टू कम एट लिस्ट ट्वाइस अ डे, बेकर जो थे वो एक दिन में 2 बार आते थे। एक कब? एक जब जाते थे उस समय उन्हें याद, उस समय उन्हें उठाकर जाते थे, और वो जब रिटर्न आते थे तो फिर उनसे मिलते थे, है ना। व्हेन बोलते हैं वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्नड आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट। एक बार सुबह जाते थे जब उनका टोकरी पूरी तरह से भरा हुआ होता था, है ना, लोब्स ब्रेड से, और एक बार तब वो रिटर्न आते थे शाम के समय में जब उनका पूरा टोकरी खाली हो जाता था बेचने के बाद, है ना। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बो वोक अस अप फ्रॉम स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। उनका जिंगलिंग जो साउंड है, बैम्बो पर बजाने का जो साउंड था, वो उन्हें उठा दिया करता था, और उठने के बाद वे लोग क्या करते थे, दौड़ता हुआ उस बेकर के पास जाते थे और उन्हें अभिवादन, मतलब गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जो भी होता होगा वो उनको करते थे, गुड मॉर्निंग करते थे। वाई वॉज इट सो? ऐसा क्यों था, है ना। वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ? क्या वो लोफ के प्यार की वजह से? नॉट एट ऑल, नहीं। द लोफ्स वर बॉट बाय सम पास्किन और बेस्टिन, ओके, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। वो लोफ्स को ना वे बच्चे नहीं खरीदते थे, वे सभी वहाँ के जो हाउस वाइफ होते थे, हाउस सर्वेंट होते थे, है ना, मेड सर्वेंट होती थी हाउस की, वो आते थे खरीदने के लिए। वट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चोज केयरफुली, समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ अ स्पेशल मेक। वे लोग उन लोव्स के लिए नहीं आते थे बच्चे किस लिए? तो वो ब्रेड के बैंगल्स बने होते थे ना, उनको देखने के लिए, उन्हें खरीदने के लिए आते थे। समटाइम इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ अ स्पेशल मेक, ये स्पेशली बनाया जाता था, डिजाइन करके उन बच्चों के लिए ही बनाया जाता था। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री इन द सीन विद द झंग झंग। वो जब भी एंट्री करते थे वो म्यूजिकल एंट्री के साथ आते थे, है ना, जब भी वो उनके गांव में गोवा में आते थे, है ना, तो वो एक साउंड करता हुआ, झंझंग साउंड करता हुआ आते थे। और फिर स्पेशली मेड बम्बू स्टाफ, बम्बू का स्टाफ बना हुआ रहता था एक स्पेशल, वो उनको बजाते हुए आते थे। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, एक हाथ से वो अपने, है ना, बास्केट को, है ना, टोकरी को पकड़े हुए रहते थे। एंड द अदर बैंग द बम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरे से उसको बैम्बो को बैंग करते थे ग्राउंड पे। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, वो घर की औरतों को गुड मॉर्निंग विश करते थे। एंड देन प्लेसेस बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बो, और फिर उस वर्टिकल बैम्बो के ऊपर अपने उस टोकरी को रखते थे। Wickets would be pushed aside with a mild rebuke, and the loaves would be delivered to the servant. वे सभी किड्स, हम लोग सभी किड्स क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हम लोग सभी किड्स, उन्हें would be pushed aside, हमें साइड कर दिया जाता था। और क्या, उन सर्वेंट्स, जो सर्वेंट आते थे, हाउस सर्वेंट थे, उन्हें लोब्स देते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम लोग कभी भी ये चीज़ त्याग छोड़ते नहीं थे उन्हें देखना जाकर। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट, हम लोग सभी बेंच पे चढ़कर, पैरापेट के ऊपर चढ़कर, है ना, उन्हें क्या करते थे, बस झांकते रहते थे, है ना, बास्केट के अंदर झांकते रहते थे। Somehow I can still recall the typical fragrance of those loaves. वो आज भी उन चीज़ों को याद कर सकते हैं, वो भी उनके फ्रेगरेंस को, उन लोफ के
फ्रेगरेंस को वो आज भी फील कर सकते हैं। लॉब्स फॉर द एल्डर्स एंड द बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। वो लॉब्स बच्चों के लिए नहीं था, एल्डर्स के लिए था, और बेंगल्स जो बना के लाया करते जो बहुत ही स्वीट होता था वो बच्चों के लिए लाते थे। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली। बच्चे कभी भी वो अपने टीथ में ब्रश नहीं करते थे, अपना मुंह नहीं धोते थे, है ना, और अच्छे ढंग से मुंह नहीं धो के आते थे। एंड वाई शुड वी, और वो बोलते भी थे कि हमें क्यों धोना चाहिए, भला हमें क्यों धोना चाहिए। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ। कौन इतनी कठिनाई लेता है, कौन इतना परेशानी झेलता है कि जाकर मैंगो के लीफ को तोड़ो फॉर द टूथब्रश अपने मुंह धोने के लिए। हाँ, एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और यह ज़रूरत ही क्यों है। द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ। बाघ जो होते हैं वो कभी अपना दांत नहीं धोते हैं। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। जो गर्म चाय होंगी वो आसानी से उनके, है ना, हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली। हॉट टी अगर पीने के बाद, गर्म चाय पीने के बाद वो तो सारा कुछ धुल जाता है ना। ये हमारे जो राइटर हैं वो कितना अच्छा से ये लिखे हुए कि बच्चे किस प्रकार से होते हैं, एकदम बड़े ही चुलबुले टाइप का, कि वो बोलते भी हैं कि हमें क्यों धोना चाहिए, टाइगर तो कभी नहीं धोता, है ना, और हम जब चाय पीते हैं तो वो सारे चीज़ धुल जाते हैं, है ना। बच्चे का आप देख सकते हैं कि कितने नटखट होते हैं। नेक्स्ट, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नॉन एज द बॉल। आप देखेंगे कि मैरिज का गिफ्ट जो होता है वो मीनिंगलेस है, कोई मतलब नहीं है जब तक वहाँ पे स्वीट ब्रेड जिसको बॉल बोला जाता है वो ना प्रेजेंट हो। जस्ट एज अ पार्टी और अ फिस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। जैसा कि पार्टी या फिर कोई फिस्ट हो तो वो अपने चार्म को, अपनी सुंदरता खो देता है बिना ब्रेड का। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। और आप ये बता नहीं सकते हैं ये बेकर कितना इम्पॉर्टेंस रखता था उस विलेज के लिए, है ना। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। कोई भी किन्हीं के घर में अगर किसी की बेटी का एंगेजमेंट हो रहा है तो वहाँ पे सैंडविचेस बनना बड़ी ही अनिवार्य हो जाती थी, है ना, उस अवसर पे। केक्स एंड बोलिनास आर अ मस्ट फॉर द क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। और केक्स एंड बॉलिनास अगर देखा जाए तो क्रिसमस और कई अन्य सारी फेस्टिवल्स में ये बहुत ही महत्व रखता था। केक्स बनना ज़रूरी होता था, बॉलिनास बनना बहुत ज़रूरी होता था। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता था कि भट्टी, बेकर्स का भट्टी उस गांव में होना बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता था कि वो रहना ही रहना है। द बेकर एंड ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज। बेकर और जो ब्रेड सेलर थे उन दिनों हैड अ पिक्यूलियर ड्रेस नोन एज द कबाई। वो एक अलग तरह का पोशाक पहनते थे जिसका नाम कबाई था। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। ये एक सिंगल फ्रॉक होता था, सिंगल लॉन्ग पीस फ्रॉक होता था, सिंगल पीस फ्रॉक होता था और वो घुटने तक जाता था। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वियरिंग अ शर्ट। उन समय में क्या होता, वो अपने चाइल्डहुड में देखते थे, अपने बचपन के दिनों में देखते थे कि एक बेकर जो है वो एक शर्ट, वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ। वो कैसा था, तो फुल लेंथ नहीं था, उससे थोड़ा छोटा ही होता था। वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। आप देख सकते थे जैसे हम लोग आजकल हाफ पैंट्स पहनते हैं, ठीक उसी प्रकार से वो लोग हाफ पैंट्स ही पहन के आते थे, और है ना, नी तक, घुटनों तक होता था उनका ड्रेस। व्हेन इवन टुडे एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a patter। जब कभी भी किसी को देख लिया जाता था कि वो हाफ पैंट पहने हुए हैं, हाँ, which reaches it's below the knee, जो थोड़ा उसके नीचे, उनके घुटने के नीचे, नहीं मतलब घुटने के नीचे जाता था, तो वे लोग कमेंट करना शुरू कर देते थे कि ही इज़ ड्रेस्ड लाइक अ पैडर, कि वो एक पैडर के जैसा ही ड्रेस किया हुआ है, ड्रेस अप किया हुआ, पहने हुआ है ना। पैडर कौन, जो बेकर होते थे उनको
गोवा में, वहाँ पे पेडलर के नाम से जाना जाता था। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। वे लोग जो बेकर थे वो पूरे मंथ का पैसा एक बार में वो कलेक्ट करते थे, वो भी मंथ के लास्ट में। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। क्या करते थे, जो मंथली जितना पैसा होता था लोगों के दीवार पे लिख के रख छोड़ देते थे, है ना। जितना भी पैसा होता था, जो भी टोटल सम होता था मंथ का, वो उसे क्या करते थे, वॉल पे पेंसिल से लिख दिया करते थे। बेकिंग वॉज बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। उस समय जो बेकिंग था वो एक तरह से बोल सकते हैं कि बहुत ही प्रॉफिटेबल, फ़ायदे वाले प्रोफेशन था, पेशा था, उसमें इनकम ज़्यादा होते थे। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। जो बेकर और उसके फैमिली होते थे कभी भी भूखे से नहीं मरते थे, वो इतना कमा लेते थे, है ना। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। वो, उसके फैमिली और उसके सर्वेंट्स हमेशा खुश रहते थे और हमेशा खुशी खुशी के साथ रहते थे, मतलब हमेशा खुश रहते थे और वो हमेशा धनी रहते थे, हमेशा कभी कभी गरीबी उन्हें नहीं ये करती थी। देयर प्लम्प फिजिक, प्लम्प दैट मीन्स फैटी फिजिक, मोटा मोटा ताज़ा, वॉज एन ओपन टेस्टिमोनी टू दिस। वो उनकी पहचान थी। वो बेकर देखोगे आज भी कई घरों में बेकिंग का काम होता है तो देखेंगे उनके घर के लोग कुछ कुछ मोटे ताज़े होते हैं, है ना। उनके फिजिक्स से पता चल जाता था उस समय कि ये किसी ना किसी बेकर के ही पैशन से होंगे, प्रोफेशन से ही होंगे, बेकर के प्रोफेशन से होंगे। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजिली कंपेयर टू अ बेकर। क्या बोलते हैं, आज भी अगर देखा जाए तो अगर कोई कटहल जैसा फिजिक अगर लेकर है, उनका अपीयरेंस है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर है, तो आप मान सकते हैं, उनको कंपेयर कर सकते हैं एक बेकर से, है ना। दिस इज़ व्हाट द फर्स्ट पार्ट ऑफ ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। आप, आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चे लोग।